रानी ने बद्र को उल्लू बना दिया और उसे एक दासी को सौंपते हुए कहा, इसे जाकर कैद कर दो, कुछ ही दिनों में यह तड़प तड़प कर मर जाएगा। लेकिन वह दासी बहुत ही नाजुक दिल की थी। उल्लू बने राजकुमार बद्र पर उसे दया आ गई। वह उसे छुपकर खाना पानी देती रही। किसी तरह एक दिन वह महल से बाहर निकली और दिव्य बूढ़े के पास जाकर बोली, रानी ने आपके भतीजे को उल्लू बना दिया है और अब वह उसे मारना चाहती है। यह सुनकर बूढ़ा सोच में पड़ गया कि बद्र की जान कैसे बचाई जाए। उसने तुरंत अपनी शक्तियों से एक मजबूत जिन्न को प्रकट किया और उससे कहा, तुम इस दासी को लेकर कुरु राज्य जाओ। वहाँ की रानी से कहना कि उनका बेटा बद्र बहुत बड़ी मुसीबत में है। लक्ष्य देश की रानी ने उसे उल्लू बनाकर कैद कर लिया है। जिन्न तुरंत दासी को उठाकर कुछ ही पलों में समुद्र देश की रानी के पास ले गया। दासी ने बद्र की माँ को सब कुछ बता दिया। यह सुनते ही रानी पूरी सेना लेकर अपने बेटे को छुड़ाने के लिए निकल पड़ी। उधर दिव्य बूढ़े ने भी जिन्हों की एक विशाल सेना साथ भेज दी ताकि दानवी रानी का अंत किया जा सके। एक भयंकर युद्ध हुआ और अंत में दानवी रानी जिन्हों के सरदार के हाथों मारी गई। इसके बाद बद्र की माँ ने उल्लू बने बद्र को अपने पास बुलाया। उसने मंत्र पढ़ते हुए कहा, बेटे तुम पुनः अपनी इंसानी देह में लौट आओ। मंत्र समाप्त होते ही बद्र अपने असली रूप में वापस आ गया। रानी उसे गले लगाकर रोने लगी और बोली, बेटे तुम कहाँ चले गए थे? मैं तुम्हें कितने दिनों से ढूंढ रही थी। बद्र ने कहा, माँ मैं समंदर देश की राजकुमारी की खोज में निकला था। मैं उससे विवाह करना चाहता था। रानी बोली, अगर तुम उससे विवाह करना चाहते हो तो मैं स्वयं तुम्हारा रिश्ता लेकर चलूंगी। फिर पूरी सेना के साथ रानी समुद्र देश पहुंची और वहाँ की सुंदर राजकुमारी चंद्रलेखा का हाथ उसके पिता से मांग लिया और फिर बड़े धूमधाम से दोनों का विवाह हुआ। इस प्रकार कहानी का सुखद अंत हुआ। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी? ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।